अभी कई लोगों के क्वेश्चंस आए कि सर हम अपने आप को चारों स्टेजेस से निकालते हैं सक्सेसफुल होने की, उसके बाद भी हम लोग जो है सक्सेस को पा नहीं पा रहे। उनसे क्वेश्चन किया गया कि भाई व्हाट इज द रीजन, आपने खोजा क्या? मिला, आंसर मिला उनको। और उस आंसर को मैं एक क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछता हूं। मेरा क्वेश्चन है कि एक ऐसी चीज इस संसार की, इस जगत की, इस दुनिया की, जिसका कि ताप सबसे ज्यादा अधिक है, सबसे ज्यादा, और अगर उसके आसपास भी आप गए तो आप जल जाओगे, छूना दूर की बात है, तो उसके पास भी गए तो आप जल जाओगे। किसी के पास है आंसर? कोई बात नहीं, आप में से कुछ लोगों ने आंसर सोचा जरूर है, और आपने सोचा है सूर्य। बिल्कुल सही जवाब है। इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है कि वो चीज आपके अंदर ही है। सूर्य का ताप तो सबसे ज्यादा अधिक है, ये बिल्कुल सच है, लेकिन वो चीज आपके अंदर है जिसका ताप सबसे ज्यादा अधिक है, जिसके कारण आप सक्सेसफुल नहीं। वो क्या है? अब आपने सोचा होगा आदमी के अंदर तो सबसे ज्यादा अधिक है HCl, उसका ताप सबसे ज्यादा ही है। नहीं, जिसको कि हम जठराग्नि बोलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। एक और ऐसी चीज है, एक भाव है ऐसा, वो है ईर्ष्या, चिढ़, जलन, गुस्सा। जब आप सक्सेस को पाने के लिए मार्केट में निकलते हैं, प्लान देते हैं, आप शॉप पे बैठे हैं, अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तब बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे आ जाते हैं कि वो सिर मारते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, लेना कुछ नहीं। आप प्लान देते हैं कंपनी का, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो कि प्लान प्रोडक्ट बेस में है, किसी कंपनी में है जो कि रेफरल बेसिस पर है, कुछ भी है। वो जब लोगों के क्वेश्चन सुनते हैं तो एक ही क्वेश्चन को जब वो 50 बार बंदा पूछता है तो आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। या आपकी कंपनी में, आपके बिजनेस में आपके लेवल का दूसरा आदमी आपसे तेज सक्सेसफुल होता है तो उसको देख के आपको चिढ़ हो, यार मैं तो कर नहीं पा रहा, ये कैसे कर रहा है, इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी होगी, जरूर इसने कुछ सेटिंग बनाई होगी मालिक के साथ, जरूर ना। आप उसकी सक्सेस से चिढ़ते हैं। अगर आपको सही मायने में सक्सेसफुल बनना है तो आपको इस चीज को बिल्कुल भूलना होगा। आपको सामने वाला आपसे कितने ही क्वेश्चन पूछे, आपसे शॉप पे आके कुछ खरीदे चाहे ना खरीदे, बकवास करके चला जाए, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपकी सक्सेस का बस एकमात्र यही बैरियर होता है कि आप सिचुएशंस को समझते नहीं है और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप रिएक्ट कर जाते हैं जैसी आपको दिख रही है, क्योंकि जैसी वो दिख रही है वैसी वो है नहीं, जस्ट उल्टी है। अगर आप इसको एक अलग वे में देखें तो कितना अच्छा है कि बंदा आया, आपसे क्वेश्चन करके गया, वाह यार, ऐसे क्वेश्चन भी मिल सकते हैं मार्केट में जो हम प्रोडक्ट निकलने बेचने जाएंगे। वाह यार, आप दुकान पे आप बैठे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, वाह यार, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ सकता है बंदा प्रोडक्ट को लेके, इसको जो दाल है इसको लेके, अच्छा इतनी बार भी पूछ सकता है। अगर आप इस वे में देखना शुरू करेंगे क्वेश्चंस को तो आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक सकता। आप जितना ज्यादा वो बकवास करता है सामने वाला, जितना ज्यादा आपको फ्रस्ट्रेट करता है, आप उतना ज्यादा कूल होने लगोगे तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। अब सेकंड बैरियर
जो आता है वो क्या आता है? वो आता है आलस। अब यहां नेटवर्क जो करते हैं उनके लिए बात, आलस। यार कल ही तो प्लान दिया था, अरे प्लान देके ज्वाइनिंग हो गई, इससे पैसा आ गया, ये थोड़ा खत्म हो जाएगा तब देंगे। यार आज ठंड बहुत है, सुबह पैर नहीं निकाला जा रहा है, 1 घंटे बाद निकलेंगे रजाई में से। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। एक आदमी था, वो कश्मीर में गया हुआ था। कश्मीर में जिस होटल में वो रुका, उस समय कश्मीर में बर्फ पड़ रही थी। उस होटल के बाहर बर्फ की परत निकली हुई थी, जमी पड़ी थी, मोटी परत। तो उस होटल के कुक से उसकी बात हुई और उसने उससे पूछा कि सर ये सुबह तक ये बर्फ निकल जाएगी क्या, हट जाएगी क्या? बोला सर एक सिचुएशन है जिसमें ये बर्फ हट जाएगी और एक सिचुएशन है जिसमें ये बर्फ नहीं हटेगी। उसने बोला कि कौन सी सिचुएशन है भैया, दोनों बता। और कमाल की बात देखो कि वो उस आदमी के लिए, जिस कंपनी में वो काम करता था, उसकी सक्सेस पाने के लिए एक स्टेप की जरूरत थी बस, उस लेवल को पाने के लिए जिसके लिए उसने इतनी मेहनत करी थी। वो कश्मीर गया, उसने बोला जो कुक था, पहली सिचुएशन तो ये है सर जिसमें कि बर्फ हट जाएगी कि अगर आप अपने परिवार के लिए काम करते हो, अगर आप किसी कंपनी में प्लान प्रेजेंटेशन के लिए यहां पे आए हो किसी कंपनी के। दूसरी सिचुएशन जिसमें बर्फ नहीं हटेगी वो ये है कि आप किसी का हुक्म बजाते हो, बॉस बॉस कहते हो, ऑफिस में जाते हो। तो इस सिचुएशन में बर्फ नहीं हटेगी। आपको क्या लगता है उस आदमी के साथ क्या होगा? वो सुबह उसके लिए बर्फ तो उतनी थी, बर्फ पड़ भी रही थी बल्कि बढ़ गई, लेकिन उसने सक्सेस को पाना था। उसके लिए वो बर्फ नहीं थी, नॉर्मल सड़क थी। तो बहाने आपके सामने होते हैं। ये तो एग्जाम है छोटे छोटे आपकी सक्सेस से पहले के। यार आज तो बर्फ जमी है, आज नहीं जाते, आज जो है सुबेरे ठंड बहुत है, आज नहीं निकलते, कल ही तो प्लान दिया था। ये तो बहाने, इनसे बच जाओ तो सक्सेसफुल हो जाओगे।